लेकिन देश भर में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। 4 बड़े एयरपोर्ट पर अब तक 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। बेंगलुरु में 124, मुंबई में 109 उड़ानें रद्द की गई, दिल्ली एयरपोर्ट पर 106, हैदराबाद एयरपोर्ट पर 67 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। और इन फ्लाइट के कैंसिल होने के बाद यात्रियों में एक बार फिर से गुस्सा जो है वो चरम पर है। रामकुमार मेरे साथ हैं। रामकुमार, सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रियों को अभी भी अपडेट नहीं किया जा रहा है, वो अपने घरों से निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। जी, आज 5वां दिन है इंडिगो की तरफ से, और जो इंडिगो का क्राइसिस है, आज 5वें दिन भी यात्री परेशान हैं। उनकी जो फ्लाइट है वो रद्द हो चुकी है। रद्द होने के बाद उनको किसी तरह की जानकारी नहीं दे रही है। कॉमन मैसेज आ रहा है कि जो जाने वाले हैं उनको जब ऑन टाइम का मैसेज आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पर आकर के पूछताछ कर रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि उनकी फ़्लाइट रद्द हो चुकी है। और हमारे साथ एक यात्री है जो 48 घंटे से परेशान है। उनका जो लगेज है वो गायब हो चुका है, और वो एक फॉर्म भराया गया है इंडिगो की तरफ से कि जो लगेज है वो कहाँ है। उनके पास जो उनके कुछ प्रिस्क्राइब मेडिसिन थे जो उसमें थे, और 48 घंटे से वो परेशान है। उनसे जानते हैं क्या समस्या हुई थी। सर एक्चुअली में मेरा फ़्लाइट कोलकाता टू बॉम्बे का था जो कि कैंसिल हुआ। दैन फिर रिशेड्यूल होकर के भाया चंडीगढ़ एंड मुंबई आया मैं। आफ्टर 15 आवर्स ऑफ जर्नी में जब यहाँ आया तो यहाँ पे लगेज मिसिंग गया। दैन फिर मैं लगेज हेल्पलाइन के लिए जो अंदर में टर्मिनल 1 पे जो सेंटर है वहाँ गया, तो कंप्लेंट रेज़ किया, जो कि वहाँ कंप्लेंट रेज़ में भी 1-2 आवर्स लगे। एंड स्टाफ वाज नॉट बिहेविंग रियली नॉट गुड। एंड प्रॉब्लम लगेज मुझे बाद में अगर मिल भी जाता है तो उससे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरा मेडिसिन उस लगेज के अंदर में है, मेरा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन उसके अंदर में है। एंड अभी तक लगेज का है उसका कोई भी रिस्पांस इंडिगो नहीं दे रही। अभी मैं यहाँ पे वापस से पूछने के लिए पूछताछ काउंटर पे गया, मैंने उनसे हेल्प मांगा तो उन्होंने कहा सर अभी तक हमारे पास कोई स्टेटस नहीं है। लगेज के स्टेटस के लिए आपके पास 2-3 कॉन्टैक्ट्स है, ये कुछ कॉन्टैक्ट्स नंबर है जिस पे आप खुद भी कॉल करके देख सकते हो। कोई भी फ़ोन या रिंग जा रहा है तो रिसीव नहीं कर रहा है, या तो फिर रिंग जा नहीं रही। तो ये कोलकाता, चंडीगढ़ एंड मुंबई, ये तीनों की हेल्पलाइन नंबर है, और तीनों पे ही कोई भी रिस्पांस नहीं ले। और सबसे बड़ी बात है इस व्यवस्था ने यात्रियों को रुला दिया है। यात्री परेशान है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उस पर कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा, तो आप सोचिए कितना पैनिक होगा। शरद, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीईओ की तरफ से माफी मांगने के बावजूद भी ये नहीं बताया गया कि 11-12 दिन तक होगा क्या व्यवस्था है। देखिए, व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो जयपुर के अंदर किसी तरह की कोई खास व्यवस्थाएं इंडिगो की ओर से दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर काउंटर के ऊपर 1 या 2 व्यक्ति बैठे रहते हैं, कभी कभार 1 व्यक्ति बैठा रहता है। तो इतने लोगों की जो भीड़ है इनको जवाब नहीं मिलता है। लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, लेकिन वापस जब इनको पूरी तरह से जवाब नहीं मिलता तो परेशान होकर कईयों को लौटना पड़ता है। कई बार हंगामा भी देखने को मिलता है। सबसे बड़ी कमी ये देखने को मिल रही है कि इनके पास किसी तरह का मैसेज नहीं आया है, किसी तरह पहले से सूचना नहीं दी गई है कि जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। और इसी की वजह से ये सब इनको यहाँ आने के बाद जब पता लगता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है तो जाकर के इनके पास दूसरे ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। ये जो यात्री है ये यही कहते नज़र आते हैं कि अगर पहले हमारे पास मैसेज आए तो हम ट्रेन के जरिए दूसरी किसी साधन के जरिए अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन जब यहाँ आने के बाद पता लगता है तो इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। दूसरा ये अपने लगेज को लेकर के लोग परेशान हैं कि जो दूसरे एयरपोर्ट से यहाँ पर पहुँचे हैं इनके साथ में लगेज नहीं पहुँचा है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं शादियों में, इस तरह से लोग यहां पर आकर परेशान हो रहे हैं। तीसरी समस्या इनकी यह है कि एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर भेज दिया जाता है और वहां कहा जाता है कि अब अगला आपको वाया तीसरे एयरपोर्ट पर जाना होगा, तो बीच का जो एयरपोर्ट है वहां पर ये लोग फंस जाते हैं। और इसी तरह से कई यात्री ऐसे हैं जो हर जगह यही समस्या है, एक जैसी समस्या। आप देखिए फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं अलग अलग शहरों में, यात्री परेशान हो रहे हैं, और सबकी यही प्रॉब्लम है, उनका सामान, उनकी फ्लाइट रीस्केड्यूल, डिले, कैंसिल, यही उन्हें देखने को मिल रहा है। बलदेव, सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर 10 से 12 दिन का समय मांगा गया है तो क्या इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है स्टाफ की, क्या इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो चुका है, कितने और दिन लग जाएंगे अभी? मिसमैनेजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी जो आदमी है वो जवाब नहीं दे रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो काउंटर है यहाँ पे इंडिगो के जो कस्टमर है वो लगातार आ रहे हैं, क्योंकि अभी 12 बजे की जो फ़्लाइट थी उसमें 59 जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है। इनको अभी पता चला है और ये सब लोग हैं वो अभी अपना जवाब मांग रहे हैं, पर कोई यहाँ जवाब नहीं दे रहा है। बहुत परेशान है, दिक्कत हो रही है। कई जो लोग अपने साथ जुड़े हैं, क्या परेशानी आ रही है?
कोई कुछ बराबर बता नहीं रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत मिक्स मैसेजेस आ रहे हैं। फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो वेब चेक इन के मैसेजेस आ रहे हैं। जब तक इधर आओ नहीं कुछ पता नहीं चलता है। अगर क्राइसिस भी हो गया तो दे शुड हैव एटलीस्ट कम्युनिकेटेड प्रॉपर्ली। कहाँ जाना है आपको? चेन्नई। कितने बजे की फ्लाइट? वैसे 9 बजे की थी, फिर 12 बजे की हुई वाया बॉम्बे, सब कैंसिल हो गया। फिलहाल लोग हैं वो परेशान हैं, कई जो और लोग सबसे अपने बड़ी साथ बात जुड़े बलदेव, हैं। ये कहा जा रहा था एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कि घर पर निकलने से पहले आप एक बार चेक कर ले अपनी फ्लाइट, लेकिन जब कुछ दिखाएगा ही नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है तो यात्री करेंगे क्या। शुभम भी है भुवनेश्वर से हमारे साथ। शुभम, वहां पर क्या चैलेंजेस हैं? इस वक्त देखिए पयोधी, हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे हैं और हमारे पीछे यहाँ देख सकते हैं हम कि ये इंडिगो का काउंटर है और लोग अब लाइन लगाकर खड़े हैं। इंडिगो के जो यहाँ से जाने वाली जितनी भी फ्लाइट्स थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, क्या सुविधा किन असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? आप सबने मुझे ही कह दिया। कहाँ से आई हैं? भैया हम दिल्ली से आए हैं और बहुत परेशान है इस एयरलाइन से। क्या स्थिति, कब से आए हुए हैं आप लोग? हमें बोर्डिंग पास देने के बाद कह दिया कि तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल है। शाम का था, 3-4 घंटे बैठे रहे कि भैया आपको बोर्डिंग पास मिल गया तो सबको ठीक है। फिर कह दिया, वो भी जाके हमने पूछा क्या हो रहा है कि मतलब ये घोर लापरवाही है शुभम, चाहे डीजीसीए की तरफ से कह लीजिए या फिर अथॉरिटी की तरफ से कह लीजिए कि यात्रियों को बोर्डिंग पास भी दिया जा रहा है और फिर अंदर जाते हैं तो उन्हें कह दिया कि कैंसिल हो रही है। उनके सामान का उन्हें पता नहीं है, रीस्केड्यूलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है, कैंसिलेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, हेल्पलाइन नंबर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो ये मजाक नहीं है तो क्या है? अब इसमें इमेज का तो सवाल है ही, सवाल व्यवस्था का भी है, लोगों की सुविधा का भी है। आप सभी का धन्यवाद। आपसे और जानकारी हम लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे